संविधान क्लब नई दिल्ली में आयोजित हुआ आयुर्वेद टिंक ऑफ इंडिया स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026। आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा संविधान क्लब नई दिल्ली में आयुर्वेद टिंक ऑफ इंडिया स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 का भव्य एवं सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आयुर्वेद उद्योग से जुड़े 200 से अधिक निर्देशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संस्थापक, उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक एवं युवा उद्यमी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान 20 से ज्यादा अधिक आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नवप्रवर्तक संस्थानों द्वारा अपने नवाचार, उत्पाद एवं व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू उपस्थित रहे। इस अवसर पर एमामी प्राइवेट लिमिटेड से श्री अजीत पाल सिंह, एमएल फार्मास्यूटिकल्स के निर्देशक श्री संचित शर्मा सहित आयुर्वेद जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां कार्यक्रम में उपस्थित रही। ये बहुत बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव है आयुर्वेदा फाउंडेशन ने जो किया है आयुर्वेदिक टैंक, और मुझे लगता है कि ये समय की मांग है, क्योंकि आजकल हम लाइफ में देखते हैं कितनी टेंशन के बीच में हम गुजर रहे हैं। हर युवा को स्ट्रेस है, जो बड़े लोग हैं उनको स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है कि जो आयुर्वेदा है ये उस स्ट्रेस को दूर करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज हम देखते हैं कि केवल और केवल हमें लगता है कि ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा है, पर ये जो आयुर्वेदा है ये बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं तो जिनका इलाज बिना ऑपरेशन हो सकता है, बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक दवाई। और मुझे अभी यहाँ पे आके मुझे ही पता चला कि इवन कैटरेक्ट जैसी जो बीमारियाँ हैं आपको उनका भी बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है। ये ज़रूरत है इस समय की इस तरह की इवेंट और हो हमारे देश में, ताकि जो आम जनता है उनको पता चले कि आयुर्वेद उनके लिए क्या कर सकता है। एक गेम चेंजर है आयुर्वेदा। तो वेलनेस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए सर्जरी ही शायद एकमात्र उपाय हम जानते हैं, आयुर्वेदा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की बात होती है। मैं इनके आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज सेशन हैं, इसके अलावा उनकी टेक इलेक्ट्रिशियन यानी जो स्टार्टअप हैं उनके लिए शायद इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर लेकर जाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा ही है। मतलब किसी तरह का अगर बीमारी हो तो ये दवाई मैं ये नहीं कहूँगा कि मेन आयुर्वेदिक है, सब तरह का जितने भी हमारे जो आयुर्वेदिक है, हेम्योपैथी है, एलोपैथी है, सभी पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। बट हाँ, आयुर्वेदिक भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक साधन है। बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं खासतौर पर बहुत लंबे समय तक बीमारियाँ उनका एक समाधान है। सर, एमएसएमई के लिए भी आपने कुछ अपॉर्चुनिटी बताई यंगस्टर के लिए, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। देखिए, एमएसएमई तो ऐसी है, सरकार ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी पीपल टेलिंग कि आयुर्वेदा रूट कॉज पे काम करता है, लाइफ स्टाइल पे काम करता है, बट हम बहुत सालों से ट्रीटमेंट में भी बिल्कुल सर, काफ़ी उनका सपोर्ट मिल रहा है। आयुष मंत्रालय का काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रहा है। आयुष मंत्रालय का हमारे आयुष सेक्टर से जुड़े जितनी भी ब्रांड्स हैं, आयुष सेक्टर से जुड़े जितने भी चिकित्सक हैं, उनको आयुष मंत्रालय की ओर से अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, जबकि ये पहले नहीं था। अब इस पर धीरे धीरे कार्य हो रहा है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को रिसेंट? चैलेंजेस सर बहुत से फेस करने को मिलते हैं। चैलेंजेस जैसे इमरजेंसी मेडिसिन में थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो चैलेंजेस तो सर बहुत हैं अभी, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है और उस पर हम बेहतर काम किया है इसका। बिल्कुल है सर। अगर हम एटीआई की बात करें, मैं अगर एटीआई की बात करूं तो इसमें स्कोप यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। जितने भी हमारे नए स्टार्टअप्स वाले आ रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो कुछ ना कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं आयुष सेक्टर में, उनको जो है उनके लिए हमने आयुर्वेदा टैंक ऑफ इंडिया रखा है, जिसमें हमने जूरी मेंबर्स बिठाए, जिसमें हमने इन्वेस्टर्स बिठाए हैं। उनके जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उसको हम वहाँ पे बैठे जूरी मेंबर्स के सामने प्रदर्शित करवा रहे हैं। और उसका उन्होंने जिस हिसाब से अपना पिच प्रेजेंट किया होगा, जिस हिसाब से उनकी विचारधारा रही होगी, उस हिसाब से उनको एक इन्वेस्टमेंट भी उसमें दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। में आप आए हुए हैं? मेरा नाम डॉक्टर फलक है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और पिछले 10 सालों से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ। आयुर्वेद से जुड़ने का मतलब है कि मैं पिछले 10 सालों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यही मेरा इंट्रो है अभी और मैं अपना खुद का क्लिनिक रन कर रहा हूँ और अपनी खुद की प्रैक्टिस रन कर रहा हूँ। कैसा लगा इस प्रोग्राम में आकर के? क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इनोवेटिव है और जो नॉलेज ग्राउंड है वो काफ़ी क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज सीखने को भी मिली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आयुर्वेद के अंदर पिच करने को भी मिली हैं और पंच करने को भी मिली हैं, और हम आयुर्वेद को कैसे आगे और लेके जा सकते हैं उसके बारे में जानने को।
ये आयुर्वेदा टैंक ऑफ इंडिया कोहोर्ट 2.0 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोहोर्ट 1 किया था जो कि चंडीगढ़ में था, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। ये हमारा दूसरा इनिशिएटिव है, मतलब जो हम कर रहे हैं अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आयुष में भी, आयुष इकोसिस्टम में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं करना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जहाँ पे मतलब जो कुछ लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं उन्हें, तो हम उस चीज़ में कहीं ना कहीं सफल हो पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं कि आप प्लीज़ आएँ और हमारे कोहोर्ट 2.0 को ज्वाइन करें और उसके बारे में मतलब जानें। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में आए हैं, प्लस हम आयुर्वेदा टैंक के पार्टनर्स भी हैं। एंड प्रोडक्ट में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है एलर्जी रक्षक अवले, जो कि हमने एलर्जी के पेशेंट्स, स्पेशली रेस्पिरेटरी एलर्जी के पेशेंट्स के लिए है, जिसमें हम साथ में हम एलर्जी रक्षक घी भी देते हैं जो पेशेंट्स नाक में डालते हैं। उसके बारे में हम मेजरली बताने आए हैं। Dr. Sadnath, MD Arogyam Ayurveda. We are actually specialized in allergy treatment for last 29 years. So we are treating allergy patients with our formulations. We have everything, it's all science based. We have represented our research work in allergies with the help of lovely universities throughout the world, like